एक गांवों के बाहर आश्रम था। आश्रम में गुरुजी का बड़ा नाम था। दूर दूर से लोग उनकी बातों को सुनने आते थे। उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि हर कोई उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था। एक दिन गांव की एक नवविवाहिता पत्नी आश्रम आई। वह बहुत ही सुंदर थी। उसका पति शहर में काम करता था और वह अकेली थी। जब गुरुजी की नजर नवविवाहिता पर पड़ी, उन्होंने देखा कि वह भोली और अकेली है और वह बहुत ही सुंदर थी। गुरुजी देखते ही उस पर मोहित हो गए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के गंदे गंदे ख्याल आने लगे। एक दिन गुरुजी ने उसे अकेले में बुलाया। उन्होंने उसे बताया कि उस पर एक बुरा साया है और उसे दूर करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। वह डर गई और गुरुजी की बातों में आ गई। गुरुजी ने उसे पूजा के लिए आश्रम में ही रुकने को कहा और जब वह आश्रम में रुक गई तो गुरुजी ने धीरे धीरे नवविवाहिता का विश्वास जीत लिया। उन्होंने उसे बताया कि वह उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक रात गुरुजी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। नवविवाहिता को यह सब समझ नहीं आया कि गुरुजी ने छल से उसके साथ संबंध बनाया है और वह सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है। उसे लगा कि यह पूजा का ही हिस्सा है, लेकिन अब उसे पूरी तरह से आभास हो गया कि गुरुजी ने हमारे साथ छल से शारीरिक संबंध बनाने के लिए यह सब ढोंग रचा था और चीख चीख के चिल्लाने लगी। वह डरी हुई थी और किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब गुरुजी ने उसे बार बार बुलाया तो उसने अपनी एक सहेली को सब कुछ बता दिया। नवविवाहिता की सहेली ने उसे हिम्मत दी और गुरुजी का पर्दाफाश करने के लिए योजना बनाई और गांव के सरपंच को बुलाया और उनको नवविवाहिता की सारी सच्चाई बता दी और सारे गांव के लोग आश्चर्य हो गए। आश्रम में हंगामा मच गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी ऐसा कर सकते हैं और गांव के लोगों ने उसे दंडित करके गुरुजी को अकेले जंगल में छोड़ दिया, जहां खूंखार जानवर रहते थे और जानवर उसे मारकर खा जाते हैं।